नशे की लत से उजड़ रही युवा पीढ़ी, परिवार हो रहे तबाह। मकरन में बीते कुछ समय से हमारे शहर में युवाओं के बीच एमडी और अन्य घातक नशीले पदार्थों का सेवन जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में शहर में कई युवाओं की ड्रग्स के ओवरलोड से मौत की खबरें सामने आई हैं। इस घटनाओं ने न केवल परिवारों को सदमे में डाल दिया है, बल्कि समाज के सामने एक गंभीर संकट भी खड़ा कर दिया है। नशे के शिकंजे में युवा ज्यादातर है। एमडी, कोकीन और हेरोइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। शुरुआती दौर में मजे या तनाव से मुक्ति के लिए शुरू हुआ यह सिलसिला जल्द ही एक ऐसी जानलेवा लत में बदल जाता है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 18 से 24 साल तक के युवा नशे की लत का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। वो नशा चाहे किसी किस्म का हो, वो करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर छोटे बच्चे जो है वो जो 5 रुपए की जो सिगरेट आती है रॉयल, वो पीते हुए नजर आते हैं। साथ ही जिस तरह से एमडी की हम बात करते हैं, उसी तरह से सिगरेट में डालकर एक नशा ऐसा चलता है, वो भी करते हैं। कोई नशा आइडेक्स का करता है, कोई पंचर निकालने वाली ट्यूब का करता है, तो कोई अन्य नशा करता नजर आता है। ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि लोग गुटखा भी जो खाते हैं वो भी एक नशे की ही लत है। इस तरह से उनका जो नशा है वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं नशे की ओवरलोड के बारे में। पिछले दिनों में एक युवक की ड्रग्स ओवरडोज से मौत हो गई। इसी तरह एक अन्य मामले में भी एक युवक की आज संदिग्ध परिस्थितियों में आज मौत हो गई। ड्रग तस्करों का नेटवर्क पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के लाख प्रयासों के बावजूद भी ड्रग तस्करों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। नशे के सामान जहां बेचते हैं वहां पुलिस को किसी मुखबिर से सूचना मिलती है, लेकिन जैसे ही वहां पुलिस पहुंचती है वो वहां से गायब हो जाते हैं। बार बार पुलिस की दबिश देने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से एक दो जगह पुलिस को कामयाबी मिली है। नशे की लत से बर्बाद होते हैं परिवार। नशे की लत केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। ड्रग्स खरीदने के लिए युवा घर का सामान बेचने या चोरी करने लगते हैं, जिससे परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता है। इसी तरह मकराना शहर में नशे की लत के चलते मेरे ख्याल से ज्यादातर जो चोरियां हो रही है वो इसी की वजह से चोरियां हो रही है। नशे की वजह से घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते टूट जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार नशे की लत वाले परिवार के बीच मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाते हैं। ड्रग्स की लत व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर कर देती है, जिससे वह हिंसक व्यवहार करने लगता है और कई बार तो अपनों को भी नुकसान पहुंचाता है। मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे मानसिक और तनाव, युवाओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी और तनाव उन्हें नशे की ओर धकेलता है। हमारे साथ अकबर वकील साहब है। नशे की लत को लेकर जिस तरह से युवा बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी सभी तरह के जो नशा है मकाना शहर में कर रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है मकाना में, किस तरह से नशा रोका जाए और किस तरह से युवा पीढ़ी नशे की लत में जा रही है। आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि आसपास के जो अनजान व्यक्ति हमारे नौजवान साथियों को और कम उम्र के व्यक्तियों को नशे के लत में इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो उसका कारण ये है कि वो शिक्षा से दूर है और उनके पेरेंट्स वगैरह भी उन पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो गलियों में बाजारों में बैठे रहते हैं। इसलिए जो जिस तरीके से कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो भी अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत भी भनक लगे कि इस तरीके के हमारे आसपास के बच्चे, मासूम बच्चे जो इस गिरफ्त में आ रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, प्रशासन को फौरन इतला दी जाए और खुद को भी, मोहल्ले को, पेरेंट्स को सतर्क होके इन बच्चों को इस गिरफ्त से बचाना होगा। वरना आने वाला आपका जो भविष्य है, मुस्तकबिल है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। और एक बार अगर बच्चा एडिक्ट हो गया तो टिल लाइफ वो हमेशा इसकी लत में रहेगा और फिर उसके लिए उसको किसी भी स्तर पर जाकर उस नशे को प्राप्त करने के लिए क्राइम भी करना पड़े तो वो करेंगे। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को जो है सतर्क रखें, उससे दूर रखें और हमेशा आप उनको बिजी रखें, चाहे शिक्षा में रखें, चाहे स्पोर्ट्स में रखें, चाहे दीनी और दुनियाई तालीम में रखें। मेरा यही कहना है कि आप अपने माहौल को
सर, जिस तरह से रात के 11 बजे बाद 12 बजे बाद बच्चे छोटे छोटे जो युवा है घरों में जाते हैं, तो माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? उन माँ बाप को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उनसे पूछिए आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप टाइम पे सोइए, टाइम पे जल्दी अगर सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे, वरना फिर आपका 12-1 बजे उठोगे तो वैसे ही आपका दिमाग तो वैसे ही फेल हो जाएगा। आप अपने परिवार में रोजगार के लिए सहयोगी नहीं बनोगे। आप अगर शिक्षा में हो तो आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। आप हमेशा आपका जो दिमागी संतुलन भी सही नहीं रहेगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को पूछे, बिना काम बाहर उनको रात को नहीं निकाले और फौरन उनको घर पे फोन करके जैसे तैसे हो उनको बुलाकर अपने कंट्रोल में रखे। मैं भाई शौकत बादाम को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस मकराना में आने वाले नशे के लत के खिलाफ ये आयोजन किया है और लोगों को आह्वान किया है कि इस नशे से बचा जाए और अपने आने वाले बच्चों को बचाया जाए। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है और हमें इनका पूरा सहयोग करके और इनका और प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए। जय हिंद। हमारे साथ गयूर साहब है, क्या कहेंगे सर? नशे की आदत बहुत खराब है, ये बच्चों को बिगाड़ती है और माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं। ये बच्चे को कोई फोकट की ये पूड़ी खुलाते ना, इसमें है ना अफीम वगैरह मिला के ये बच्चे है ना, ये आदत खराब होती है इन बच्चों को। फोकट की कोई भी मत चीज खाओ, ये बीड़ी सिगरेट में वे ना इसमें भी नशा है। हमारे साथ समाज सेवी मोइनुद्दीन जी है और ये मकराने की फिक्र भी रखते हैं। सर, क्या कहेंगे जो छोटी छोटी युवा पीढ़ी जो नशे की लत में जा रही है? आदाब, सलाम वालेकुम। बड़ा अफसोस होता है जब सुनने में आता है हमारे शहर के युवा आए दिन इस नशे की लत में जा रहे हैं और हमारे प्रशासन में भी एसपी साहिबा ने भी एक अभियान चलाया है जिसमें काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके बावजूद भी नुक छुप कर ये जो नशे का सामान चल रहा है बहुत ही घातक हो रहा है शहर के लिए। आए दिन सुनने में मिल रहा है कि नए नए लड़के, एक पैसे वाला और 4 गरीब बच्चे साथ में रहते हैं, वो उनको पूड़ियाँ ला के देते हैं और मिल बांट के वो नशा करते हैं। अब माँ बाप भी क्या करे, माँ बाप तो बहुत ध्यान रखते हैं, बोल देते हैं, लेकिन आजकल लड़के इतने शातिर हो गए, अलग अलग जगह नए नए रोड पर जा जाकर भी ऐसा मतलब नशा कर रहे हैं। तो आज शौकत भाई ने जो ये अभियान चलाया है, हम सभी शहर के लोग सब मिलकर इस पर ध्यान देना होगा और समाज के प्रति जागरूक रहना होगा, जब जाकर ये समस्या हल होने वाली है। आज ये समस्या इतनी गहरी जड़ कर चुकी है शहर के अंदर, बहुत ही गंभीर रूप से हालत खराब है। सबको मिलकर सभी समाज के संस्थाएं और अपने अपने मोहल्लों का जायजा लेना होगा और कमेटियां बनाकर सख्ती से इसका काम करना होगा, जब जाकर इसका समस्या हल होगी। इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए सरकार, पुलिस, समाज को मिलकर काम करने की जरूरत है। जागरूकता अभियान स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों में नशा विरोधी अभियान चलाए जाने चाहिए। नशा मुक्ति केंद्रों की कार्य प्रणाली में सुधार और उनकी निगरानी बहुत जरूरी है। कड़ी कानूनी कार्रवाई, ड्रग्स तस्करों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाले केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। नशे की लत का ये जहर हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। समय रहते अगर हम सब मिलकर इस पर लगाम नहीं लगाई तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार में, अपने बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं उन सब की निगरानी करनी चाहिए। समय रहते अगर आप लोग उनको नहीं सुधारेंगे तो आने वाले समय में ये आपको बड़े नुकसान देने पर उतारू हो जाएंगे। आपको बता दें कि मकराना शहर में जिस तरह से रात्रि में बच्चों का बाहर रहना ये एक नशे की लत के बराबर ही है। आपके बच्चे यदि रात को 11 बजे बाद भी बाहर रहते हैं, 12 बजे 1 बजे तक, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं एक बार और आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि यदि आपके बच्चे 11 बजे बाद आपके घर में आते हैं तो कम से कम उनकी माँ, पिता, बहन, भाई उन बच्चों के साथ में लेकर बैठे और 10 मिनट आप उनसे बातचीत करें। अगर
उनके हाव भाव ठीक है तो समझ लो बच्चा सही दिशा में जा रहा है, और उनके अगर हाव भाव अगर बिल्कुल लड़खड़ाते हैं, अगर वो जूझते हैं, अगर दांत चबाते हैं और या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो समझ लो आपका बच्चा नशे की लत में पड़ा हुआ है। आप कोशिश करें और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपको इस बारे में पता चल गया है, और कैसे कैसे करके उसको किसी नशा मुक्ति केंद्र या ऐसी जगह भेजें जिससे वो नशे से दूर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को, जिस तरह से मकरा शहर में जो युवा पीढ़ी जो नशे की लत में जा रही है, उसका रोकथाम को लेकर आज जो हमने अभियान चलाया, उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात करेंगे कि हमेशा सुनने में ये आता है कि उस नशे की लत से वो घर बर्बाद हो गया, उस नशे की लत से वो आदमी मर गया। नशा एक ऐसी चीज है जो खुद को बर्बाद नहीं करती, परिवार को बर्बाद कर देती है। चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। लोग छोटी सी 5 रुपए की सिगरेट से नशा शुरू करते हैं और एमडी तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हम हमारे बच्चों को इन नशों से रोकने के लिए बच्चों से घुल मिल के रहना होगा, बच्चों से प्यार करना होगा, बच्चों के साथ आधा घंटा बिताना होगा और उन सभी से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि पिता भाई एक ऐसा दोस्त होता है जो उसके दिल की दुख की बात जान सकता है। लेकिन आज जिस तरह से हम ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें समाज के जितने भी लोगों ने अभी आपको एक मैसेज दिया, ये सराहनीय है। नशे की लत से लोग चोरियां करना शुरू कर देते हैं, अपने घर और परिवार में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी जो चोरियां होती है वो घरों से शुरू होती है और फिर बाहर वो बड़ा रूप ले लेती है। मकराना शहर में अभी हाल ही में देख रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है, मोबाइल छोटे बच्चों से छीना जा रहा है, मर्सिडीज कार रोड पे से गायब हो रही है। बड़ी अफसोस की बात है। ये नशाखोर कौन है? ये जब नशे की लत इनको लग जाती है, जब पैसा जेब में नहीं होता है, तो ये ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, ये नशे की लत में बहुत बड़ा कांड भी कर देंगे। इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है, जो भी लोग नशे के कारोबारी हैं, उनको आप रोकने की कोशिश करें और समाज में जो छोटे छोटे युवा जो नशे की लत में जा रहे हैं, उनको रोकें। और दोस्तों, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, जिनको ये पता है कि नशा कहाँ बिकता है, कहाँ इसकी खपत हो रही है, कौन इसको बेच रहा है, गुप्त तरीके से कहाँ से नशा आ रहा है, इसके बाद किसी भी प्रकार से आपको कहीं सूचना मिलती है कि फला आदमी वहां नशा बेच रहा है, तो आप पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी के साथ वहां काम करेगी और वहां जरूर पहुंचेगी। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मकराना शहर में फैल रहे इस नशा कारोबार को आपको रोकना होगा, और मकराना में जो युवा पीढ़ी इस समाज में अगर इस नशे की लत में जा रही है, तो उसको रोककर मकराना शहर को बचाया जा सकता है। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ आपका अपना न्यूज चैनल मकराना टाइम्स।